Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे कमेंट्स में टीबी के रिलेटेड। सो अगेन आज है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A. If you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain and spine TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। Let's get started with the video. फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी वाइफ को 2 मंथ्स कुछ डेज हो चुके हैं, टीबी ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन सिर्फ आई ओपन हो रही है, बाकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, क्या करे बताइए। आई थिंक ये जो कमेंट है ये ब्रेन टीबी वाली वीडियो में आया था और अगर आपकी वाइफ को ब्रेन टीबी हुआ है तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, पेशेंट बेहोश रहते हैं, सिर्फ उनकी आई ओपन होती है, बाकी वो बात नहीं करते और कोई पेशेंट होश में भी है तो वो पूरी तरीके से होश में नहीं रहते हैं। तो एज अ पेशेंट और जितना मैंने 3 साल में ब्रेन टीबी एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस कंडीशन में आपकी वाइफ को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन में रखना ही सही होगा, क्योंकि किसी हॉस्पिटल में 1-1.5 महीने तक जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं। बट मेरी मानिए तो आप उनको हॉस्पिटल में ही रखिए, डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन में ही रखिए और आप डॉक्टर से उनकी अपडेट लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी जिनका टीबी बिल्कुल ठीक हो गया है वो पहले की तरह जैसे मन करता है कभी मैगी खा ले कभी बाहर का कुछ खा ले तो नहीं खा सकते क्या, उससे क्या दोबारा टीबी होगा क्या? प्लीज़ दी मुझे बताओ, क्या हम पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकते? और भी 1-2 क्वेश्चन सिमिलर आए हैं कि हम बाहर का खाना खा सकते हैं या नहीं, मैगी पास्ता खा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने थ्रू आउट द ट्रीटमेंट बाहर का खाना कभी कभी खाया है, क्योंकि मेरा जब भी लिवर का टेस्ट होता था मेरा लिवर का प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल आता था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कभी कभी आप बाहर का खा सकते हो। तो आप भी अगर आपका लिवर जो आप लिवर का टेस्ट करते हो वो नॉर्मल है तो कभी कभी आप बाहर का खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को लिवर में प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है या फिर लिवर में कुछ प्रॉब्लम है तो स्ट्रिक्टली बाहर का खाने के लिए मना होता है। नहीं तो आप बाहर का कभी कभी खा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने मोमोज खाए, कल आपने स्प्रिंग रोल खाया, फिर परसों आपने बर्गर खाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। महीने में 1 बार 2 बार आप बाहर का खाना या फिर मैगी पास्ता घर पे बना के खा सकते हो। और इसी के साथ में क्वेश्चन, क्या हम पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकते? हम पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं। बहुत सारे टीबी सर्वाइवर्स हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा रिकवरी होता है हम लोग सोचते हैं कि पूरी तरीके से हम रिकवर हो गए हैं, 2-3 साल पहले जैसी हमारी बॉडी थी वैसी हो गई है, बट वैसा नहीं होता है। हमने इतना 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट लिया है, हमारी बॉडी वीक हो गई है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो इससे रिकवर होने के लिए हमको टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी रिकवर करेगी और पहले जैसे होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दीदी, मुझे लिम्फ नोड्स टीबी है, मैं दवाई सुबह 7:30 पे लेता हूँ पर अब मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो क्या मैं दवाई 7 बजे ले सकता हूँ या फिर 6:40 तक ले सकता हूँ? ऑफकोर्स आप 7 बजे या फिर 6:40 में ले सकते हैं। आप वैसे भी आपका 7 to 7:30 सिर्फ 30 मिनट्स का गैप है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मैं स्पाइन टीबी पेशेंट हूँ, 1.6 मंथ हो गए ट्रीटमेंट का, 2-3 मंथ से लेफ्ट एब्डोमेन में हल्का पेन बर्निंग हो रहा है, यूरिन स्टूल टेस्ट करवाया, यूएसजी करवाया, रिपोर्ट ओके है, फिर भी होता है और पेट में गर्मी जैसा होता रहता है। तो पेट में गर्मी जैसा तो मेडिसिन की वजह से भी होता है, मेडिसिन की वजह से आपकी बॉडी जो है थोड़ा गर्म रहता है तो पेट में थोड़ा गर्मी रहता है। एसिडिटी की वजह से भी आपके स्टमक में, आपके चेस्ट में बर्निंग हो सकता है। अगर आप एंटासिड नहीं ले रहे हैं तो सुबह आप एंटासिड लीजिए या फिर जो भी एसिडिटी वाला खाना जो होता है वो सुबह अवॉइड करिए। और उसके बाद आप LFT KFT अगर नहीं करा रहे हैं तो 1 महीने में 1 बार LFT KFT ज़रूर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मेरे लेग में बहुत ज़्यादा दर्द है जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही, क्या टीबी में ऐसा होता है? यस, टीबी में ऐसा होता है। मुझे स्टार्टिंग के 6-7 महीने और एंड के जो ट्रीटमेंट के एंड टाइम था उसमें भी 1 साल तक मुझे लेग में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार मैंने अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है। तो यस, लेग में पेन होता है आपका। कभी कभी टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी लेग में पेन होता है, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखा के
यूरिक एसिड चेक कराइए। और दूसरा, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकता है। मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा पेन था कि मेरा लेग जो है मूव करने में भी पेन होता था, उठने बैठने में, चलने में। लेकिन मेरे सारे टेस्ट कराए थे, मेरे सब टेस्ट नॉर्मल थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। और जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप हुआ, वो लेग पेन जो है मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर आपको लेग पेन है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा के यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3-4 क्वेश्चंस आए थे तो 2 क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है, TBM मेनिंजाइटिस एंटी TB ड्रग से 100% ठीक हो जाता है? दूसरा, क्या TBM दवा से ठीक हो जाता है? ब्रेन टीबी जो TBM है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस ब्रेन टीबी, टोटली क्योरेबल है अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो और सही से इसका इलाज हो तो। अब हम बात करते हैं कि कब टीबी ठीक नहीं होता है, कब ब्रेन टीबी ठीक नहीं होता है। सबसे पहले, जब ब्रेन टीबी पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है और फिर भी टीबी डायग्नोस नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रेन टीबी डायग्नोस होने में बहुत टाइम लगता है, डायग्नोस करना मुश्किल होता है। तो जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई हो और टीबी डायग्नोस नहीं हो रहा हो, तो तब जो है थोड़ा सा वो हो सकता है। और जितने भी मेरे सराउंडिंग में जितने लोगों को मैं जानती हूँ, उनमें से अगर किसी का ब्रेन टीबी से डेथ हुआ है तो वो उसी स्टेज में हुआ है, स्टार्टिंग में। क्योंकि मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत दिन तक ICU में थी, मैं कोमा में थी, तो उस टाइम जो है बहुत चांस रहता है। और उसके बाद में दूसरा ये हो सकता है टीबी, ब्रेन टीबी ठीक नहीं होने का, कि पेशेंट बहुत केयरलेस करे और जो है पेशेंट को सही से डायग्नोज ना हो। जैसे अगर अच्छे से टेस्ट नहीं किया और MDR TB के पेशेंट्स को ड्रग सेंसिटिव का ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उसमें ये हो सकता है कि वो रेजिस्टेंट हो और MDR से XDR बने। और दूसरा ये भी हो सकता है कि पेशेंट जो है सही से ट्रीटमेंट ना ले, आज मेडिसिन लिया, कल नहीं लिया, मेडिसिन स्किप किया, डोज स्किप किया, तो ऐसा होता है। तो नॉर्मल TB भी जो है रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है और वो MDR XDR TB हो जाता है। बाकी सही टाइम पे अगर डायग्नोस हो और सही से इलाज हो तो ब्रेन टीबी टोटली क्योरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मेरा 2.5 मंथ हुआ है मेडिसिन पल्मोनरी टीबी का, अभी भी भूख नहीं लगती, कुछ खास खाने का मन नहीं करता है, एपिटाइट कितने दिन बाद ठीक होगा? और बॉडी स्ट्रेंथ भी नहीं आ रही है उतना, वेट 49 है। अब मुझे शुरू में बस एपिटाइट ठीक नहीं रहता था और वेट लॉस जैसा सिम्टम्स था। लास्ट 2 ईयर्स से मोर देन 15 kgs वेट लॉस हुआ है। कफिंग नहीं होता था, बस गला सेंसिटिव हो गया था और फरवरी में ब्लड आ गया। तो मतलब उनका मेन क्वेश्चन ये है कि एपिटाइट कब से ठीक होने लगता है? अभी एपिटाइट बहुत कम है। तो अगर आपको खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, एपिटाइट कम है, तो आप जो है स्मॉल मील्स लीजिए। हम लोग जो दिन में 3 बार खाना खाते हैं, आप उसको 6 बार करके खाइए। थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट के 6-7 महीने तक मेरा एपिटाइट बहुत ख़राब था, मुझे खाना खाने का मन ही नहीं करता था। तो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड मुझे छोटे छोटे मील्स देते थे। सुबह उठ के आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाइए, रात को बादाम भिगो के रखिए, सुबह उठ के खाइए, फिर थोड़ी देर बाद में जूस पीजिए, फिर थोड़ी देर बाद में एक रोटी खाइए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खाइए। तो छोटे छोटे अमाउंट में आपको खाना देते हैं तो वो आप इजीली खा सकते हैं। लेकिन आप एकदम फुल मील जब खाते हैं तो वो आपका एपिटाइट ख़राब है, कम है, तो आप उसको नहीं फिनिश कर सकते हैं। तो जब तक आपको खाना खाने का इतना मन नहीं करता है, आप छोटे छोटे मील्स लीजिए। कभी आपको कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा तो आप सूप पीजिए। अगर आपको सॉलिड फूड खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप सूप पीजिए या फिर जूस लीजिए, फ्रूट्स खाइए। तो ऐसे करके करिए। और टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में एपिटाइट सबका कम रहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन टीबी में सिर दुखता है क्या? और पैरों में कभी चलते बनता, कभी बिल्कुल नहीं। तो ब्रेन टीबी में सिर दुखता है, ब्रेन टीबी में हेडेक होता है, क्योंकि हेडेक जो है ब्रेन टीबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सभी ब्रेन टीबी पेशेंट्स को हेडेक होता है और ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद भी रहता है ये हेडेक। और दूसरा, कभी चलते बनता है, कभी बिल्कुल नहीं। तो बैलेंस आपका लॉस हो जाता है, इसमें भी टाइम लगता है। 1 साल तक मेरे साथ में ऐसा होता था कि मैं एक जगह पे खड़े नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरा बैलेंस बिगड़ जाता था। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स ब्रेन टीबी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे माउथ में ब्लड आ रहा है और मेरी चेस्ट एक्सरे हो गया और सलाइवा का भी टेस्ट होया, दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है, क्या मुझे टीबी हो सकता है?
अगर आप एक एग्जिस्टिंग टीबी पेशेंट नहीं है, अगर आपको टीबी पहले नहीं हुआ था या फिर आप टीबी के पेशेंट नहीं हैं और आपके मुंह से ब्लड आ रहा है, तो अगर आपका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, टीबी के सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो हो सकता है कि आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, क्योंकि टीबी ही एक ऐसी बीमारी नहीं है जहाँ से मुंह से ब्लड आए। दूसरे भी कुछ प्रॉब्लम्स में मुंह से ब्लड आता है। तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे जितने भी जो भी नेसेसरी टेस्ट है वो सब करिए और आप इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। उसके बाद किसी ने पूछा है सिस्टर लेग पेन और बैक पेन कैसा है आपका। मेरा लेग पेन है, अभी भी है, लेकिन मेरा लेग पेन जब मेरा ट्रीटमेंट के टाइम में था वो बहुत ज़्यादा था। अभी मेरा लेग पेन कम हुआ है, लेकिन अभी भी लेग पेन है, पूरी तरीके से नहीं गया है। और बैक पेन भी मुझे ओकेजनली हो रहा है, अभी हफ्ते में एक दिन कभी कभी होता है बैक पेन भी। तो यस, लेग पेन और बैक पेन अभी थोड़ा थोड़ा है मुझे। सो फ्रेंड्स, अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और भी क्वेश्चंस है जिसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, तो नेक्स्ट पार्ट में वो क्वेश्चंस आएंगे, वो भी ज़रूर देखना आप लोग। और अगेन आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं कोई डॉक्टर या फिर किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एक ब्रेन एंड स्पाइन टीवी सर्वाइवर हूँ, और मेरे चैनल का जो मेन एम है वो यही है कि जिन लोगों तक टीबी का सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचता है उनको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ और पेशेंट्स को एक पेशेंट टू पेशेंट सपोर्ट दूँ। तो कोई भी टेस्ट मैं यहाँ पे बोलती हूँ तो वो आप मेरे कहने पे मत कराइए। आप कोई भी टेस्ट कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो हमेशा आप डॉक्टर से चेक करके, डॉक्टर से पूछ के कराइए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं, टीबी से रिलेटेड कंटेंट देखना है, तो मेरे चैनल कलास ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।